ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। आपने सोशल मीडिया में सुना होगा, देखा होगा कि जी ओमान जो है वो आपको पासपोर्ट्स दे रहा है, सिटीजनशिप दे रहा है, नेशनैलिटी दे रहा है। इस हवाले से बहुत सी रूमर्स हैं और बहुत सी जगहों पर इस चीज़ को सेल किया जा रहा है कि जी अप्लाई करें ओमानी सिटीजनशिप के लिए। जैसे कि आप जानते हैं ओमान जो है वो गल्फ स्टेट्स में आता है। जैसे गल्फ स्टेट्स में सऊदीया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये मल्टीपल कुछ 7 स्टेट्स हैं। तो वन ऑफ द कंट्री इज़ ओमान। ओमान एक बहुत ही ऑयल रिच कंट्री है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। 80 कंट्रीज में इस पासपोर्ट में आपको ऑन अराइवल की एक मिलती है, फ्री वीज़ा एक्सेस मिलती है और दुनिया का 60th नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। अब बात थोड़ा इस चीज़ को मैं आपके साथ इन एक्चुअल डिस्कस करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि ये है क्या, ये स्टोरी है क्या। जो ओमान में पैदा होता है बच्चा, ओमान उसको सिटीजनशिप नहीं देता। अगर उसके पेरेंट्स वहाँ के नेशनल हैं, ओमानी हैं, तो फिर आप अगर वहाँ पैदा होती हैं तो दूसरी कंट्री में पैदा होते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स ओमानी हैं तो भाई आपको ओमान पासपोर्ट देगा, आपको सिटीजनशिप देगा। अगर आप किसी फॉरेन वुमेन से शादी करते हैं, ओमानी कोई नेशनल, ओमानी नेशनल किसी फॉरेन वुमेन से शादी करता है, तो फिर 10 ईयर्स उस शादी की अगर कंटिन्यूटी रहती है, 10 ईयर्स तक वो लड़की जो है वो वुमेन ओमान में रहती है, तो फिर ओमान उसको, उस लड़की को जो है वो शरीयत देगा, नेशनलिटी देगा। और अगर कोई फॉरेन मैन, कोई दूसरे कंट्री का बंदा किसी ओमानी लड़की खातून से शादी करेगा, तो उस बंदे को, उस मेल को पासपोर्ट नेशनलिटी कभी नहीं मिलेगी। और इसके साथ जो ओमान है वो किसी भी स्किल्ड बंदे को अपनी नेशनैलिटी ऑफ़र नहीं करता। कोई ऐसी नेशनैलिटी भी ऑफ़र नहीं करता जो आप अमीर है, फाइनेंशियली बहुत रिच है, तो वो आपको जनाब नेशनैलिटी दे देगा, पासपोर्ट दे देगा। मतलब कि अगर आप ओमान में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओमान में आप कोई स्पेंडिंग करते हैं बहुत आप ह्यूज लेवल पर, तो ओमान आपको नेशनैलिटी नहीं देगा। मतलब कोई सेल्फ पेड, जिस तरह आप पोर्चुगल में, यूएस, कनाडा, किसी भी कंट्री में आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें तो भाई आपको पासपोर्ट आकर विद इन लाइक फ्यू मंथ्स मिल जाता है। ओमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हिस्टोरी है, ओमान किन को पासपोर्ट दे रहा है, नेशनैलिटी दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी ओमान में फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स से रह रहे हैं। 20 साल से जो लोग ओमान में रह रहे हैं, ओमान सिर्फ उन लोगों को नेशनैलिटी देता है जो ओमान में कंसेक्टिव 20 ईयर्स तक रह रहे हैं। अब ये 20 ईयर्स में रहने में भी आप ओमान की इकॉनमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप ओमान में बहुत ज़्यादा जो है ना, आपकी ओवरऑल जो एक स्ट्रेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोई आप वहाँ पर ऐसी उनकी इकॉनमी में कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो फिर आपको ओमान जो है वो सिटीजनशिप देगा। उसमें ऑब्वियसली आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए। ओमान का जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है वो आपकी पूरी वेरिफिकेशंस करता है। और इसके साथ आपकी जो इसमें जो आपको वहाँ पर जाने के लिए ओमान, आपको आपकी जो अरबी है वो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और आपको ओमान का जो आप कह लें एक सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो एक सारा आपका वो डिपार्टमेंट है, वो सब आपकी चीज़ों को चेक करने के बाद फिर आपको पासपोर्ट देगा। वो भी उनके पास बड़ी लिमिटेड कोटाज जो हैं वो हैं और वो बड़े लिमिटेड लोगों को ही फैसिलिटेट करें इस हवाले से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ओमानी नेशनल जो है वो ड्यूल उसके पास सिटीजनशिप होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ओमान का पासपोर्ट लेते हैं या अगर आप ओमान के नेशनल, तो आपके पास एक कंट्री का, उसी ओमान का कंट्री का पासपोर्ट होगा। ये आप ज़रा इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद एक और है जी कि ओमान जो है वो बहुत ही कोई स्किल्ड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को देता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमान उन्हीं को देता है जो 20 ईयर्स से रह के ओमान की इकॉनमी में बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी ओमान, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए हैं, तो आप ना वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ओमान आपको दे देगा। इसी तरह यूएई भी कभी कभी कोई अपनी वीज़ाज़ जो हैं वंस इन अ ब्लू मून ओपन करते हैं। जैसे लुलू मार्ट जो है यूएई में बहुत बड़ा एक स्टोर है, सुपर स्टोर है। उनके ऑनर को ऑनरी जो है वो उन्होंने दी है, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से यूएई में बिजनेस कर रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो एक बहुत बड़ी एक इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से वंस इन अ ब्लू मून जो है वो वीज़ाज ओपन होते हैं। वो भी बड़े सिलेक्टेड 2-3-4 लोगों को 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई गेम नहीं है कि आप पैसे लेके जाएं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह इन्वेस्ट करें और आपका पासपोर्ट मिल जाए। 20 ईयर्स यू हैव टू लिव इन ओमान एटलीस्ट।